एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता। कभी वो एक पुलिस वाला बनकर खोई हुई पेंसिल ढूंढता है, तो कभी एक जज बनकर दो बच्चों की लड़ाई सॉल्व करवाता है, तो कभी एक पेरेंट बनकर बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझता है, तो कभी एक कॉमेडियन बनकर सबको हंसाता है, तो कभी एक डांसर बनकर डांस के स्टेप सिखाता है, तो कभी हमें मोटिवेट करके हमें रास्ता दिखाता है, कभी सिंगर, कभी स्पोर्ट्स पर्सन और ना जाने ऐसे कितने किरदार निभाता है। इसलिए एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता। तो यह वीडियो अपने फेवरेट टीचर को जरूर शेयर करें और उन्हें हर चीज के लिए मूवी का एक गाना है लेट इट गो। हमें भी बच्चों की बहुत सारी चीजें हैं, उनको लेट इट गो कर देनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी हार्मलेस बिहेवियर्स होते हैं जो कि बच्चे करते हैं, जिनको कि मदर को टोकने की जरूरत नहीं है। आज मैं निक्कर नहीं पहनूंगा, पैंट पहनूंगा, आज मैं लाल शर्ट नहीं पहनूंगा, ग्रीन पहनूंगा। लड़कियां कहती हैं कि आज क्लिप नहीं लगाऊंगी, बाल खुले रखूंगी, मैं साग नहीं खाऊंगा, मटर पनीर खाऊंगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। कभी एक्सीडेंटली हल्का सा गिलास टूट गया तो उसके अंदर टोकना शुरू कर दिया। मदर्स को जितना हो सके मिनिमम टोकना चाहिए और मोस्टली जो बिहेवियर हार्मलेस हैं उनको लेट इट गो कर देने चाहिए। इस तरह के बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है, वो कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको हर चीज में टोका जाता है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर हम बच्चे को छोटी मोटी गलतियां करके अपने आप सीखने नहीं देंगे तो फिर बच्चा जो है कॉन्फिडेंटली डेवलप नहीं होगा। ऑन द अदर साइड मदर को यह भी क्लियर होना चाहिए कौन से बिहेवियर्स हैं जिनको लेट इट गो नहीं करना। जैसे बच्चा कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को पुश कर रहा है, किसी को काट रहा है, या बच्चा एब्यूजिव बिहेवियर कर रहा है या ग्रॉसली इनडिसिप्लिन बिहेवियर कर रहा है, अपनी बाउंड्री से बाहर जा रहा है, इन चीजों के ऊपर अगर मदर टोकेगी तो बच्चा भी उसको समझेगा, क्योंकि टोकने की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो बच्चे को भी उसमें समझ आएगी। When you think you can't do this or you're just not good at it is the time you need to believe in yourself the most. The way you look at yourself is the way the world will look at you. You can't change people's opinions. I'm pretty sure 50% of you might not agree with what I say or might not like me. But that does not change what I think about myself, do I? I come off as a very strong, confident woman. I know exactly what I get to the table and that will never change. So your perspective